श्री कृष्णा कार्तिक मास महात्म्य 12वां अध्याय। नारद जी बोले, जलंधर नगर में पहुंचने पर भुवनपति राजा ने मेरा विधि पूर्वक पूजन किया और हंस कर कहा, हे ब्राह्मण, आप कहाँ से आए हैं? आपको कहीं नहीं देखा है। आप किस लिए आए हैं? आज्ञा कीजिए। नारद जी बोले, हे दैत्यराज, एक समय मैं कैलाश पर्वत पर गया। वहाँ शिवजी को पार्वती के साथ बैठे हुए देखा। कैलाश पर्वत 10,000 योजन चौड़ा है। इसमें कल्प वृक्ष के सघन वन हैं, सैकड़ों कामधेनु गाय है और चिंतामणियों का प्रकाश हो रहा है। उसे देखकर मैंने सोचा कि त्रिलोकी में इसके समान कोई रिद्धि कहीं भी नहीं है। परंतु दैत्येंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी संपत्ति का ध्यान आया, सो मैं आपके यहाँ आया हूँ। स्त्री रत्न के बिना तुम्हारी संपत्ति को देखकर विचार करता हूँ कि शिव के समान त्रिलोकी में कोई सुखी नहीं है। भले ही नाग कन्या अप्सराएं आपके घर में हैं, पर वे पार्वती के समान सुंदर नहीं हैं। जिसकी सुंदरता देख समुद्र में डूबकर ब्रह्मा ने भी अपना वीर्य छोड़ दिया था, उसकी क्या उपमा दी जा सकती है। मछली का रूप धारण कर जिस पार्वती ने कामदेव के शत्रु महादेव को अपनी सुंदरता रूपी वन में अपनी लीला से भ्रमण कराया, और पार्वती के समरूप ब्रह्मा ने भी दूसरी रचना करनी चाहिए परंतु न कर सके। इसमें उस स्त्री रत्न को भोगने वाले महादेव जी का वैभव सर्वश्रेष्ठ है, उनके सामने तुम्हारा वैभव कम है। यह कहकर उससे आज्ञा ले मैं चल दिया। दैत्यराज उसके रूप को सुनकर काम ज्वर से पीड़ित हो गया और विष्णु की माया से मोहित होकर सिंहिका के पुत्र राहु को महादेव जी के पास दूत बनाकर भेजा। राहु चंद्रमा को अपने काले रंग से रंग कर कृष्ण पक्ष का करता कैलाश पर गया। नंदीश्वर से निवेदन करके वह महादेव जी के पास गया और कहने लगा, हे वृषभध्वज, त्रिलोकी के स्वामी रत्नेश्वर जलंधर की आज्ञा सुनो। तुम संसार में रहने वाले, मुंडमाला पहनने वाले दिगंबर वेश को हिमालय की पुत्री नहीं प्राप्त होनी चाहिए। मैं रत्नों का स्वामी हूँ। पार्वती भी एक स्त्री रत्न है, इसलिए वह मेरे योग्य है, तुम्हारे योग्य नहीं है। ऐ नारद जी बोले, राहु इस प्रकार कह ही रहा था कि महादेव जी की भौहों में से भयंकर शब्द करता हुआ एक पुरुष पैदा हुआ। शेर के समान उसका मुंह था, जिसकी जीभ हिलती थी। ज्वाला में नेत्र, ऊपर को केश और सूखा सा शरीर था। वह पुरुष राहु को खाने के लिए दौड़ा। तब राहु डर के मारे भागा। राहु को उसने बाहर पकड़ लिया और खाने लगा। तब शिवजी ने उसे मना कर दिया कि किसी दूत को मारना नहीं चाहिए, यह तो पराधीन है। तब उसने राहु को आकाश में छोड़ दिया और महादेव जी से प्रार्थना की कि मुझे बहुत भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? हे देवेश, शिवजी बोले, तुम जल्दी से अपने हाथ पैर का मांस खा जाओ। नारद जी बोले, उस पुरुष ने हाथ पैर का मांस खा लिया, केवल सिर ही शेष रह गया। तब शिवजी उसे देख बड़ा प्रसन्न हुए और बोले, तेरा नाम कीर्तिमुख है और तू सदा मेरे द्वार पर ही रहेगा। तब से कीर्तिमुख शिवजी के द्वार पर रहने लगा। जो कीर्तिमुख का पहले पूजन नहीं करता, उसकी पूजा निष्फल रहती है। उसके द्वारा फेंका हुआ राहु बर्बर स्थान में जा गिरा, जिससे वह पृथ्वी में बर्बर नाम से प्रसिद्ध हुआ। राहु ने अपना दूसरा जन्म मानकर जलंधर से जाकर सब बातें कही। आगे की कथा अगले अध्याय में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।